हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर क्लास 12th की फ़िज़िक्स को लेकर के आपके सामने आया हूँ बेटा। क्लास 12th के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बैटरी बनाना होता है। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद बेटा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। और आज का जो हम चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा बेटा आपका किरचॉफ्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। किरचॉफ्स लॉ बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा। ओके, सो सबसे पहली बात कि ये किरचॉफ्स लॉ है क्या, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जानते हो? किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? चलो यहाँ पर देखो, सपोज करूँ कि मैंने आपको एक सर्किट दे दिया, ये कुछ इस तरीके का सर्किट दे दिया। मैंने बोल दिया यहाँ 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है। मैं बोला कि इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करो। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो तुम क्या करोगे? करंट ही तो फाइंड करोगे। आई कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, यही तो फाइंड आउट करोगे। तो इसको सॉल्व करना हम लोग इजी तरीका जानते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ओम्स लॉ से, केवल ओम्स लॉ से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। एक एग्जांपल अगर मैं इसका दिखा दूं आपको, तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके का, अगर सपोज कर लो मैं आपको ये सर्किट दे दूं, यहाँ पर बैटरी लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया एक और, चलो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा दिया। इस तरीके का सर्किट अगर मैं आपको दे दूं तो देख लो कि इस पूरे सर्किट में 2 बैटरी सोर्स लगे हुए हैं। तो इसको ओम्स लॉ से सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसी के लिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। यानी कि किरचॉफ्स लॉ कुछ और नहीं है, वो केवल आपको तरीका बताता है किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील करेंगे, यानी कि सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए कि किरचॉफ्स लॉ को स्टार्ट कैसे करना है, मतलब हमें किरचॉफ्स लॉ को सीखेंगे किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, सो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक। चलो, तो किरचॉफ्स ने बेटा 2 लॉ दिए थे। क्या दिए थे? 2 लॉ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयर आर टू लॉ given by Sir Kirchhoffs to deal with electric circuits. There are 2 laws given by Sir Kirchhoff to deal with इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से डील करने के लिए किरचॉफ ने 2 लॉ दिया था। तो बेटा फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं इसको KCL। क्या कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर KCL। ओके, तो चलो और देख लेते हैं पहले कि फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था। तो देखो बेटा, यहां से लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू
किरचॉफ्स करंट लॉ the current going towards the junction junction, the current going towards junction will be equal to the current coming out from the junction ये स्टेटमेंट था बेटा। क्या था स्टेटमेंट? कि किसी भी सर्किट में जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, जंक्शन से बाहर आने वाली करंट, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। द करंट गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन विल बी इक्वल टू द करंट कमिंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। यहां पर बेटा एक चीज छूट गया, द करंट, द के बाद यहां पर जो करंट गोइंग टूवर्ड्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट यहां पर लिखना पड़ेगा हमें। यहां पर छूट गया थोड़ा सा, यहां पे एल्जेब्रिक सम the algebraic sum of current going towards the junction will be equal to the, यहां पर भी algebraic sum, of current coming out from the junction। ये स्टेटमेंट है बेटा। कैसे पढ़ेंगे फिर से देख लो। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, द algebraic sum of current going towards the junction will be equal to the algebraic sum of current coming out from the junction। अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब बहुत सिंपल है बेटा, जल्द ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सर्किट को। जंक्शन क्या होता है? ध्यान से देखना, बता रहा हूँ बेटा। जंक्शन वो पॉइंट होता है किसी सर्किट में जहां पर सर्किट के डिफरेंट ब्रांचेस आकर के मिल जाते हैं, आप देखो यहाँ पे सपोज कर लो, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये R6 है। यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंसेस है, तो देखो ये एक ब्रांच हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे ब्रांच आकर के यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट O पे आके मिल रहा है। तो ये जो O होगा बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन। इसी को कहते हैं क्या? जंक्शन। अब आओ ध्यान से देखो, सपोज कर रहे हैं R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 जा रहा है अंदर की तरफ, जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। R2 में भी अंदर की तरफ गया, R3 में भी अंदर की तरफ गया, लेकिन जो R4 था उसमें बाहर आ रहा है करंट, I4 करंट बाहर आ रहा है। R5 में भी बाहर आ रहा है और R6 में अंदर जा रहा है करंट, ठीक है। कुछ इस तरीके के सर्किट बना दिए। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। किरचॉफ्स करंट लॉ ने क्या कहा? किरचॉफ्स करंट लॉ ने कहा कि वो सभी करंट, उन सभी करंट का सम जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और वो इक्वल होगा उन सभी करंट के जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, तो अब बेटा मुझे आप ये बताओ कि कौन कौन से करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये I1 जा रहा है, तो देखो I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है, एल्जेब्रिक सम लेना है, प्लस लेंगे। I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसको भी ऐड कर लेंगे। I3 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन I4 क्या है? जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो अब जंक्शन की अंदर की तरफ कोई जा रहा है, हाँ I6 जा रहा है, तो प्लस यहाँ पर I6 लिख देंगे। यानी कि वो सभी करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। वो सभी करंट जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल I4 एंड I5,
I4 प्लस I5, इन दोनों को एक साथ सम कर लेंगे। ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ का, किरचॉफ्स करंट लॉ का मैंने जो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका इक्वेशन बन गया। अच्छा, इसका लिखने का एक और तरीका है बेटा, आप क्या करो, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, तो इधर लिख सकते हैं माइनस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो I1 I2 I3 I4 माइनस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर किरचॉफ्स करंट लॉ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इक्वेशन बनाना सीख लो कि किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसका इक्वेशन को बना लो, मैं आपको समय देता हूं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम लोग केवीएल के नाम से भी जानते हैं, केवीएल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ठीक। तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं इसको यूज़ करके, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, in a closed loop of electric circuit, in a closed loop of electric circuit, the algebraic sum of all voltage source, the algebraic sum of all voltage source will be equal to the algebraic sum of product of resistance and corresponding current in that particular loop, अब देखो स्टेटमेंट समझो कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है क्लोज लूप, क्लोज लूप मतलब बंद होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स, सभी वोल्टेज सोर्स का क्या एल्जेब्रिक सम विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, जो कि इक्वल होगा किसका, एल्जेब्रिक सम लेंगे किसके प्रोडक्ट का, रेजिस्टेंस एंड करस्पॉन्डिंग करंट का, यानी कि जिस रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा है उसका प्रोडक्ट करके उसका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। समझने वाली बात है। यहाँ पर इस सर्किट को ध्यान से देखो, मैं एक क्लोज लूप बनाने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। चलो ये एक रेजिस्टेंस हो गया बेटा, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दिया, चलो एक सेल लगा दिया, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर भी एक बैटरी सेल लगा दिया,
और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंसेस को नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4, R5, V1 एंड V2। चलो यहाँ पर बेटा एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है साइन, यानी कि साइन के साथ। ठीक है, अब साइन हम लोग को कैसे ध्यान में रखना है, ये बहुत ध्यान से ये जो मैं बता रहा हूँ इस समय, उसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से सुन करके बहुत ध्यान से इसको समझना बेटा। सबसे पहला काम जो करेंगे, बैटरी V1 एक करंट ड्रॉप करेगा, सेल्फ V1 जो है एक करंट ड्रॉप करेगा। सपोज कर लेते हैं इसने I1 करंट ड्रॉप किया, ठीक है। ये भी एक करंट ड्रॉप करेगा जिसको नाम दे देते हैं I2 करंट, ठीक है। अब ये I1 करंट बेटा ऐसे जाएगा सर्किट में, यहां तक जाएगा, ये भी यहां तक जाएगा I1 I2। यहां वो पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पे जा करके ये करंट और ये करंट मिल करके इस वाले ब्रांच नीचे वाले में करंट फ्लो करेगा। तो चलो इसको नाम दे देते हैं I करंट। क्या नाम दे देते हैं? I करंट नीचे की तरफ गया, ठीक। ये I करंट यहां पर आ गया I। अब इस वाले में तो I2 करंट जा रहा था ना, तो यहां से I2 अलग हो जाएगा और यहां से I1 अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो यानी कि I1 करंट फिर से सेल के अंदर चला जाएगा और यहां से I2 करंट सेल के अंदर चला जाएगा। सुनो मेरी बात, जिस सेल से जो करंट बाहर निकलता है वही करंट उस सेल के अंदर भी जाता है घूम करके। अगर I1 करंट यहां से निकला तो वह R1 के थ्रू होते हुए जाके यहां पर पहुंचेगा, यहां से I2 के साथ मिल करके इस वाले रेजिस्टेंस में R5 वाले में घूमेगा, फिर यहां से ये इधर चला जाएगा, यहां से I1 अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहां पर अप्लाई करके हमें इक्वेशन बनाना है। देखो किरचॉफ्स करंट लॉ में भी इक्वेशन बनाया था, इसमें भी इक्वेशन बनाना है। इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लूप। क्या कहेंगे? पहला लूप। इसको हम लोग कहेंगे दूसरा लूप। तो पहले लूप में करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। दूसरे लूप में करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो ऐसे बना लीजिए आप, ऐसे और ऐसे बना, ठीक है। अब लूप नंबर वन में केवीएल लगाओ। अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1। लूप नंबर 1 में केवीएल लगाओ, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है। वोल्टेज क्या है? एक ही वोल्टेज है ना। तो देखो क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स। तो जब इस वाले लूप में कितने वोल्टेज है? एक ही वोल्टेज। अगर यहां पर भी बैटरी लगा होता तो 2 वोल्टेज हो जाता। तो एक वोल्टेज है तो एक वोल्टेज लिख लो, V1 will be equal to the algebraic sum of product of resistance and corresponding current। तो इस वाले लूप में कितने रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं? R1 है, R5 है और R3 है। यही तीनों तो रेजिस्टेंस है इस वाले लूप में। पहले वाले लूप में केवल 3 ही तो रेजिस्टेंसेस है। ये दूसरे लूप के रेजिस्टेंसेस है, ये और ये। पहले लूप में R1, R5 और R3 केवल आ रहे हैं। R1 में कौन सा करंट जा रहा है? I1। देखो यही मतलब है करस्पॉन्डिंग करंट का मतलब उस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट जा रहा है। तो R1 में I1 करंट जा रहा है। प्लस ले लेंगे। अब प्लस क्यों लेंगे? देखो बेटा, जब भी, ध्यान से सुनना, मैं साइन कन्वेंशन भी इसी में बता रहा हूं। जब भी करंट का जो डायरेक्शन है और हमारे लूप में जो करंट का रोटेशन है, ये जो मैंने बनाया ना ऐसे करके, ऐसे, तो ये बता रहा है कि करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लूप है, यानी कि जो मैंने बनाया है ऐसे करके, इसका जो करंट का रोटेशन है और इस सेल के द्वारा जो करंट रोटेट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा। देखो पहले वाले लूप में मेरे अकॉर्डिंग करंट, ये मेरे अकॉर्डिंग है जो मैंने एरो बनाया हुआ है, उसमें करंट इस वाले रेजिस्टेंस में नीचे जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू दिस सेल का जो करंट है वो भी इसी तरीके से जा रहा है ना।
नीचे जा रहा है, तो मेरा एजम्पशन और एक्चुअल करंट का एजम्पशन सेम है, दोनों करंट नीचे जा रहा है, तो प्लस ले लिया यहाँ पे। अगर ऐसा होता कि ये वाला करंट ऐसे जाता और इस वाले में एक्चुअल जो करंट है वो नीचे से जाता, तो क्या हो जाता, माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस साइन क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये वाला जो मैंने किया यहाँ पर, जो मेरा एजम्पशन है और जो सेल का एक्चुअल करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया। अब R5 में कौन सा करंट जा रहा है, आई जा रहा है ना, तो यहाँ पर आई ले लेंगे। क्लियर है। R3 में देखो, R3 में कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। तो देखो जरा साहब, मेरे लूप के अकॉर्डिंग, मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट ऐसे जा रहा है और सेल के अकॉर्डिंग भी करंट ऐसे जा रहा है। भाई मेरा जो करंट का रोटेशन है, मैंने जो ऐसे लूप बनाया है ऐसे करके, तो इसमें देखो करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, और एक्चुअल में करंट भी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो प्लस साइन ले लेंगे। और करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है। हो गया, सर्किट बन गया, इक्वेशन बन गया। ये पहला इक्वेशन बन गया लूप नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से अप्लाइंग KVL एट लूप 2, अब KVL को अप्लाई कर रहे हैं लूप नंबर 2 पे। लूप नंबर 2 में देखो बेटा, वोल्टेज क्या है, एक ही है, तो वोल्टेज V2 को अलग कर लो, इक्वल साइन लगा लो, और कोई वोल्टेज नहीं है ना। देखो ये लूप नंबर 1 का वोल्टेज था, इस वाले लूप में कोई और वोल्टेज नहीं है, V2। रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, R2 है, R5 है और R4 है, ठीक है। अब हमको करंट लेना है, करस्पॉन्डिंग करंट, तो R2 में करस्पॉन्डिंग करंट क्या है, I2 है। देखो यहाँ पे R2 में I2 करंट जा रहा है, R5 में I करंट जा रहा है और R4 में I2 करंट जा रहा है। अब साइन देख लो जरा सा, I2 और R2 में जो करंट जा रहा है, एक्चुअल बैटरी से जो निकला, सेल से जो करंट निकला, वो इधर की तरफ जा रहा है, और मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग भी करंट सेम डायरेक्शन में है, ऐसे मैंने भी माना है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मैंने भी माना है, तो यहाँ पर प्लस साइन होगा। फिर R5 में करंट नीचे जा रहा है और मेरे अकॉर्डिंग भी करंट नीचे जा रहा है, एक्चुअल में I2 जो करंट है वो भी नीचे जा रहा है, और ये वाला मेरे अकॉर्डिंग भी करंट नीचे जा रहा है, तो ये भी प्लस में। और देख लो R4 में करंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग भी करंट, इस वाले ये जो रोटेशन मैंने बनाया है, इस वाले रोटेशन के अकॉर्डिंग भी करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसको भी हम लोग प्लस ले लेंगे। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। क्लियर है। तो एक काम करना बेटा, मैंने आपको इक्वेशन बना करके समझा दिया, मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझा दिया कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सर्किट डायग्राम बता दिया, इक्वेशन बनाना बता दिया। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को मिला करके अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने KCL और KVL को अच्छी तरीके से समझा होगा। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कि किस तरीके से सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्किट मैं बना देता हूँ आपके लिए, इजी से स्टार्ट करते हैं। कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक सर्किट मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाया, चलो सपोज कर लेते हैं सेल लगाया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। देखो बेटा, मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया, क्यों, इजी रहे थोड़ा सा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इजी से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर चलो सपोज कर लेते हैं 6 वोल्ट की मैंने सेल ले लिया, 6 वोल्ट का। यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपका सपोज कर लो, चलो 1 ओम का रेजिस्टेंस इसमें भी है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका भी 2 ओम का रेजिस्टेंस ये भी है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं फिर से 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब कह रहा है आपको कि ये सर्किट सॉल्व करो, सॉल्व द सर्किट। चलो
सॉल्व द सर्किट का मतलब होता है बेटा फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉल्व द सर्किट फाइंड करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले सपोज करते हैं करंट हमें नहीं पता है, तो इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं आई करंट बैटरी ने छोड़ा। बैटरी ने क्या छोड़ा? आई करंट छोड़ा। अब ये आई करंट कहाँ से जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही जाएगा करंट, अब करंट के पास दो रास्ते हैं जाने के लिए। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं I1 करंट में बढ़ गया और यहाँ पर करंट बढ़ गया I2 में। ये जो पॉइंट है बेटा, यहाँ से करंट को जाने के लिए दो रास्ते थे। यहाँ पर I करंट है, ये I करंट है। I करंट के पास दो रास्ते जाने के लिए, इधर भी दोनों रेजिस्टेंसेज है ना, तो दोनों तरफ जाएगा। तो I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है। ये मैंने मान लिया, सपोज कर लिया। चलो ठीक है, ये हो गया आपका लूप नंबर 1, ये हो गया लूप नंबर 2। ठीक, चलिए फाइन है। I2 करंट यहाँ आएगा और यहां से घूमता हुआ I1 करंट आएगा नीचे की तरफ, और यहां मिलेगा I2 और I1 मिल जाएगा यहां पर, और यहां पर I करंट देगा। मैंने बताया था सेल से जो करंट निकलता है वही करंट सेल के अंदर जाता है, तो ये मैंने आपको सब बता दिया। I केवल I1 में I, ये मैंने सर्किट में एजम्पशन कर लिया। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, अब मुझे करंट का रोटेशन बनाना है इस सर्किट में। तो चलो मैंने बना लिया कि इसमें करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, और दूसरे वाले में भी करंट कुछ इसी तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे करके। दोनों में रोटेशन मेरा क्या है? ऐसे ही रोटेशन है। ठीक है, चलो अब इसके हर एक पॉइंट पे नाम दे दो कुछ, A, B, C, D, E, F। चलो A, B, C, D, E, F नाम दे दिया। ठीक, सबसे पहला काम करते हैं, KCL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां पर लगाते हैं, अप्लाइंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन, क्योंकि KCL हमेशा जंक्शन पे लगता है। जंक्शन बी के ऊपर KCL लगा दिया। तो जंक्शन बी के ऊपर जब KCL लगाया तो KCL क्या कहता है बेटा? KCL कहता है जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट, यानी कि जंक्शन की तरफ कौन जा रहा है? आई जा रहा है। देखो ये जंक्शन अगर है तो जंक्शन की तरफ कौन जा रहा है? आई जा रहा है। तो आई इक्वल टू, क्योंकि केवल जंक्शन की तरफ आई जा रहा है, बाकी दोनों जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इक्वल टू I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। तो जंक्शन बी के ऊपर KCL सबसे पहला काम करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब जो होगा लूप नंबर 1 लेंगे। अप्लाइंग KVL एट लूप 1। अब लूप नंबर 1 में हम लोग KVL अप्लाई करना है बेटा, तो बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले वोल्टेज लिखते हैं। तो वोल्टेज मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 वोल्ट इक्वल टू, अब क्या कहता है? एक ही वोल्टेज है ना बेटा, और कोई तो वोल्टेज नहीं है। लूप में कोई दूसरा वोल्टेज है? लूप में कोई दूसरा वोल्टेज नहीं है, तो केवल एक वोल्टेज है, तो 6 वोल्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर दूसरा होता तो उसको भी सम करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रूल तो यही कहता है ना बेटा कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन द लूप में जितने वोल्टेज है उन सभी का सम। तो 6 वोल्ट मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक मिनट, ओके। अब देखो बेटा, इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो जितने रेजिस्टेंस है तो 1 ओम है, 2 ओम है और 1 ओम है। देख लो इस लूप में कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है, 1, 2 एंड 1। तो 1 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम। रूल क्या कहता है?
रेजिस्टेंस इंटू करस्पॉन्डिंग करंट, तो करस्पॉन्डिंग करंट 1 ओम में कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो 1 आई। 2 ओम में कितना जा रहा है, I2 ना, तो 2 I2, फिर 1 ओम में कितना जा रहा है, I। लिख दिया यहां पे, लिख दिया ना। अब आओ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन क्या लेंगे। देखो 1 ओम में करंट जो जा रहा है वो एक्चुअल में करंट, बैटरी ऐसे सेल ऐसे करंट निकाला ऐसे जा रहा है, और मेरे करंट के रोटेशन के अकॉर्डिंग, मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट भी सेम जा रहा है। देखो ऐसे मेरा भी जा रहा है, तो दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पर प्लस साइन ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे अकॉर्डिंग करंट नीचे जा रहा है और एक्चुअल में सेल वाला करंट भी देखो ये नीचे ही जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस ले लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग करंट इसमें 1 ओम, नीचे वाले 1 ओम में इधर से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, देखो ऐसे करके ऐसे ही तो जा रहा है, और एक्चुअल में करंट भी किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो ये भी प्लस में ले लेंगे। काम खत्म? नहीं बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, देख लो, समझ आ रही बात। चलो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में कह रहा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो जहां जहां I है वहां पर I1 प्लस I2 रख दो, तो 6 वोल्ट इक्वल टू I की जगह पे I1 प्लस I2, तो 1 I1 प्लस I2 प्लस 2 I2, I2 तो वैसे ही रहेगा, I1 की जगह पे फिर से भी 1 I1 प्लस I2। अब सबको एक साथ सॉल्व कर लीजिए। I1 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3I2 प्लस I2, 4I2, 4I2। तो I1 यहाँ पर है, I1 यहाँ पर है, ये भी 1 है बेटा, 2I1, 2I1 प्लस 4I2 हो गया। अब 2 को कॉमन करके डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3 वोल्ट इक्वल टू I1 प्लस 2I2, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। देखो I1 और I2 में एक रिलेशन मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे लूप की, ये हो गया काम खत्म, इक्वेशन बन गया बेटा मेरा। अब अप्लाइंग अप्लाइंग KVL एट लूप 2। अब लूप 2 के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं, तो चलो आओ लूप 2 के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग अलग पेन से लिख लेते हैं, चलो ब्लू पेन से लिख लेते हैं। I2 में कोई वोल्टेज है, I2 में कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो जीरो इक्वल टू, अगर वोल्टेज होता तो लिखते हैं, वोल्टेज नहीं है तो जीरो लिख दिया, ठीक है। रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 1 है, 1 2 और 1 है, क्लियर है। अब 1 में करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है। एक मिनट देख लो, 1 है, 2 है, 1 है और फिर से भी 2 है, एक और 2 है। इस लूप में ये वाला भी तो आ रहा है ना, ये वाला जो है ब्रांच बेटा वो कॉमन है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो प्लस 2 भी लिख लेते हैं। चलो केवल 2 लिख देते हैं, प्लस होगा कि माइनस वो बात की बात है। तो यहाँ पर 1 में I1 करंट जा रहा है, 2 में भी I1 करंट जा रहा है, अच्छा नीचे वाले 1 में भी I1 करंट जा रहा है, लेकिन इस बीच वाले में कौन सा करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, ठीक है। देख लो इस 2 में कितना जा रहा है, I2 ने जा रहा है, सॉरी I जा रहा था ना, I जा रहा था, I जा रहा है, ओके। तो देखो किसमें कौन कौन सा करंट जा रहा है उसके साथ मैंने लिख लिया। 1 ओम के साथ I1 जा रहा है तो 1 के साथ I1 लिख लिया, 2 के साथ I1 जा रहा है 2 के साथ I1 लिख लिया, फिर नीचे वाले 1 के साथ I1 जा रहा है नीचे वाले 1 के साथ I1 लिख लिया, फिर बीच वाले में I जा रहा है, बीच वाले में I जा रहा है तो बीच वाले में I लिख लिया, क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन, मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट किस में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, देखो ऐसे, इधर इस वाले रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रहा है और एक्चुअल में करंट भी क्या जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है। मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट ऐसे गया फिर नीचे आएगा, और इसमें भी ऊपर से करंट इधर गया फिर नीचे ही तो आ रहा है,
तो दोनों सेम करंट, तो भी प्लस ले लेंगे। अच्छा, मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट ऐसे इधर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर जा रहा है ऐसे करके, और एक्चुअल में करंट भी किधर जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो ये भी प्लस में ले लेंगे। अब बात करते हैं बीच वाले की। बीच वाले में एक्चुअल करंट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, देखो नीचे जा रहा है, I2 क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। और इस लूप के अकॉर्डिंग मेरा जो करंट है वो किधर जा रहा है, इस वाले ब्रांच में, ऐसे घूमेगा और ऊपर जाएगा। देखो एक्चुअल में जो करंट है, जो I1 का जो नोटेशन बना हुआ, I का जो नोटेशन बना हुआ नीचे बना हुआ है, ओके। लेकिन मेरे लूप के अकॉर्डिंग जो मैंने एजम्पशन किया, वो करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर। तो वो क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे आप। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है बेटा, हमें I की जगह पे I1 प्लस I2 रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, है ना। चलो, तो 0 इक्वल टू I1 प्लस 2I1 प्लस 1I1, तो 4I1 माइनस 2I1 प्लस I2, ठीक है। अब आओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 इक्वल्स टू 4I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2, तो 0 इक्वल्स टू 4 में से 2 गया 2I1 माइनस 2I2, या फिर हम लोग ये क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन करके भेज सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा I1 इक्वल्स टू I2, यानी कि जो भी वैल्यू I1 की होगी वही वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू होगी। देखो इस इक्वेशन से पता चला बेटा, इस इक्वेशन से ये, चलो I1 इक्वल टू I2 हो गया। ये मेरा अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया है, दूसरे इक्वेशन को। अब इक्वेशन नंबर इसको बना लेते हैं बेटा हम लोग 3। नाउ putting the value of equation 3 in equation 2, क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 3 का जो भी वैल्यू आया I1 इक्वल टू I2, वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो I1 के जगह पे अगर I2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 इक्वल्स टू I2 प्लस 2I2, तो ये कितना हो गया, 3 इक्वल्स टू 3I2, या फिर I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। I2 कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर आ गया। और जब I2 1 एम्पियर है तो I1 भी क्या होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि दोनों सेम है। देयरफॉर I1 इक्वल टू ऑल्सो 1 एम्पियर। तो हमें I2 1 एम्पियर मिल गया, I1 भी 1 एम्पियर मिल गया, I1 I2 दोनों मिल गया। अच्छा, इसमें इस सर्किट में कितने करेंट्स थे, I1 था, I2 था और I था। देखो I1 I है, एक मिनट बेटा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पर I2 है बेटा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर I2, यहाँ पर I2 हो जाएगा, 2I2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ पर ये एक्चुअली ये एरो के साथ मुझे ये एरो दिखा है, 2 नहीं दिखा था, चलो ध्यान दे लो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 2 1, तो ये 4 और यहाँ पर 2I2, तो 4I1 प्लस 2I2, ये यहाँ पर इसको हम लोग कट कर देते हैं, सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। तो बेटा अगर 2I2 को इधर भेजते हैं तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 एम्पियर, इसको भी इरेज कर देते हैं। आप लोग खुद कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके वजह से, सो डोंट माइंड मुझे, वरना फिर से इसको हटा करना पड़ेगा, मुझे लगता है आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर I2 को इधर भेज देते हैं तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, I2 को अगर इधर भेजते हैं, I2 को अगर इधर भेजते हैं तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 2I1, I2 की वैल्यू हो जाएगी 2I1, तो I2 की वैल्यू 2I1, ठीक है। तो अब यहाँ पर I2 के जगह पे हम लोग 2I1 रख देंगे,
1 मिनट बेटा, यहाँ से देखो ध्यान से। 3 वोल्ट इज इक्वल टू 1i1 प्लस 2i2, तो i2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक काम करते हैं बेटा, चलो यहाँ पर i1 कर देते हैं क्योंकि i1 था यहाँ पे। तो देखो ये 3 वोल्ट i1 और 2i2, और i2 की जगह पे कितना रखना था, i1, तो यहाँ पर i1 कर देते हैं और इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2i1 इंटू 2i1, 4 प्लस 1 5i1, यानी कि i1 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, तो i1 इक्वल टू 3/5 एम्पियर, 3/5 एम्पियर, ये 3/5। i1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। तो जब i1 की वैल्यू 3/5 है, i1 की वैल्यू 3/5 है, तो i2 कितना हो जाएगा, देयरफॉर i2 इक्वल टू, i1 की वैल्यू 3/5, तो यहाँ पर i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i2 इक्वल टू, हाँ, 2 इंटू 3/5 एम्पियर। या i2 मिल गया आपको, i1 मिल गया, i2 मिल गया, ओके। तो i1 i2 मिल जाने के बाद क्या करेंगे बेटा, i1 i2 मिल जाने के बाद i निकालना होगा, और i यहां से पता चल जाएगा। i1 की वैल्यू रखेंगे, i2 की वैल्यू रखेंगे और दोनों को सम कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात, समझ में आ गया बेटा। देखो कहाँ से गड़बड़ हुआ था, यहाँ से गड़बड़ हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जो मैंने यहाँ पर i1 प्लस i2 रखा था, ये हमें नहीं रखना था, ये हमें नहीं रखना था यहाँ पे, ये भी हमको कट करना पड़ेगा। चलो, तो ये मेरा इक्वेशन था, अप्लाइंग केवीएल कर दिया, यहाँ पर आई मैंने रख दिया था बेटा, वही गड़बड़ हुआ था। यहाँ पर देख लो, ये वाला जो करंट है नीचे की तरफ जो आ रहा है वो i2 है, तो i2 रखना था, मैं i रख दिया था, ठीक है। i2 रखने के बाद यहाँ पर फिर आएंगे, तो 1 + 2 + 1 4 - 2i2, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर i2 इक्वल टू 2i1। अब i2 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिल जाएगा i1 की वैल्यू 3/5a, और i2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 3/5a। उसके बाद जब i1 i2 मिल गया, तो इसको इस वाले इक्वेशन में रख के i निकाल लेंगे। समझ आई बात। चलो ठीक है बेटा, एक बार आप लोग इसको अपने मन से खुद से ट्राई करना, इस सर्किट को सॉल्व करने का। एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करो, हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब 2 वोल्टेज सोर्स लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पर मैंने एक सेल ले लिया, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी मैंने अब की बार एक सेल ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ पर 6 वोल्ट है, और यहाँ पर चलो 4 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक। 6 वोल्ट और 4 वोल्ट मैंने दो वोल्टेज सोर्स ले लिया। चलो यहाँ पर फिर से मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस ले लिया, 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, और ये भी 1 ओम, ये ले लिया मैंने रेजिस्टेंसेस, ठीक है। चलो अब सेम चीज़, सेम प्रोसेस बेटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, करंट ड्रॉ कराएंगे। तो चलो यहाँ से एक करंट ड्रॉ करा दिया, सपोज कर लेते हैं यहाँ से i1 निकला, यहाँ से i1 करंट निकला, यहाँ से सपोज कर लिया यहाँ से i2 करंट निकला, ठीक है। अभी i1 करंट कैसे कैसे जाएगा, देखो यहाँ जाएगा, यहाँ तक तो आया, ठीक। अभी i2 करंट यहाँ तक तो आया, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये करंट और ये करंट मिल करके नीचे करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। चलो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर i करंट फ्लो कराया, ठीक है। ये i करंट यहाँ तक आया। अभी i करंट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ कौन सा करंट जाएगा, i1 जाएगा कि i2 जाएगा, i2 जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकलता है वही करंट एंटर करता है, तो यहाँ पर i2 पहुँच गया। अच्छा, इधर कौन सा जाएगा, i1, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, i1, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। चलो उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसके बाद लूप बनाते हैं ना, लूप बनाते हैं। तो ये आपका लूप नंबर 1 हो गया, ये आपका लूप नंबर 2 हो गया। अच्छा, इस लूप में करंट का रोटेशन चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और इस लूप में करंट क्या बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहो तो दोनों ऐसे बना लो, जैसा भी बनाओगे करंट का डायरेक्शन जो प्लस माइनस साइन लेना पड़ेगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। अब क्या करते हैं बेटा, कुछ नेमिंग करते हैं ना, तो नेमिंग कर देते हैं A B C D E और F, ये मैंने नेमिंग कर दिया, ओके।
चलो और स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अप्लाइंग केसीएल ना, अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन बी। जंक्शन बी के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। चलो केसीएल अप्लाई करते हैं जंक्शन बी के ऊपर। क्या है बेटा, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट इक्वल होगा जंक्शन से दूर जाने वाला। तो जंक्शन की तरफ कौन कौन जा रहा है, I1 जा रहा है और I2 जा रहा है, दोनों का सम कर लिया, इक्वल टू जंक्शन से दूर कौन जा रहा है, I जा रहा है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। समझ आई बात, चलो आओ, गुड। अब क्या करेंगे, लूप नंबर 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। चलो क्या है, पहले बैटरी सोर्स है तो 6 वोल्ट बैटरी लगा दिया मैंने। उसके बाद रजिस्टेंसेस देख लो, तो 1 है, 2 है और 1 है। तो 1 है, 2 है और 1 है, ठीक है। चलो 1 के साथ कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। 2 के साथ कौन जा रहा है, I जा रहा है। फिर 1 के साथ कौन जा रहा है, I1 जा रहा है। क्लियर है। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में सेल से जो करंट निकल रहा है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे, और मेरे अकॉर्डिंग जो करंट जा रहा है वो भी कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। देखो मैंने भी एजम्पशन सेम किया है, तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। अभी इस वाले ब्रांच में यानी कि 2 ओम वाले में जो करंट जा रहा है वो नीचे जा रहा है, और मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। अच्छा, नीचे वाले ब्रांच में करंट क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, तो I1 लिखा है, ये भी नीचे जा रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग भी करंट क्या जा रहा है, वो भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये भी प्लस में ले लेंगे। ठीक है। अब जहां पर I होगा वहां पर I1 प्लस I2 रख देंगे, क्योंकि I की वैल्यू I1 प्लस I2 है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 6 वोल्ट इक्वल टू I1 प्लस 2 I1 प्लस I2 प्लस I1। तो I1 प्लस I1 2I1 प्लस 2I1, तो 4I1 प्लस 2I2, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर कॉमन करके निकाल देते तो मिलेगा आपको 3 इक्वल्स टू 2I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 2। ये काम खत्म हो गया। ये पहले लूप पे केवीएल लग गया, या इसका इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल एट लूप 2। दूसरे लूप के ऊपर केवीएल अप्लाई करते हैं। तो दूसरे लूप के ऊपर केवीएल अप्लाई करने के लिए मैंने रेड पेन ले लिया आपके लिए। चलो आओ ध्यान से देखते हैं। बैटरी कितना है, 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट पहले बैटरी लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, 1 है, फिर से 2 है, और फिर से 1 है। ठीक है। बैटरी से करंट कैसा निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। I1 में करंट कैसा जा रहा है, देखो 1 में कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है। अच्छा, 2 ओम में क्या जा रहा है, I जा रहा है, और फिर से 1 में क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। क्लियर। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सेल से करंट ऐसे निकला, ऐसे जा रहा है, यानी कि 1 वाले में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट कैसे जा रहा है, सेम जा रहा है, तो प्लस। इसमें नीचे जा रहा है, और मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट नीचे जा रहा है, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अच्छा, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट क्या जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो ये भी प्लस में ले लेंगे। यहाँ पर सब प्लस में हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, I की जगह पे फिर से वही काम, I1 प्लस I2, तो I2 प्लस 2 I1 प्लस I2 प्लस I2, तो 4 इक्वल्स टू I2 2I2 प्लस 2I2 4I2 प्लस 2I1। तो 2 कॉमन करेंगे बेटा, 2 कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इक्वल्स टू 2I2 प्लस I1। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, ये 3 बन गया। ओके, समझ आई बात। अब देखो आपको मिला इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंस इक्वेशन 2 एंड 3 आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला इक्वेशन लेते हैं, 3 इक्वल टू 2I1 प्लस I2। ठीक है। अब इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 2 इक्वल टू
I1 प्लस 2I2। इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरी बात मानो, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद 3 इक्वल टू 2I1 प्लस I2 और नीचे क्या हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 2I1 प्लस 4I2। ठीक है, अब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर -4 प्लस 3 -1 इक्वल टू, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, -4 और यहाँ पर +1 कितना हो जाएगा? -3I2 कट गया। तो I2 क्या मिल गया बेटा आपको? 1/3 एम्पियर। I2 आपको मिल गया 1/3 एम्पियर, यानी कि ये वाला जो सेल करंट निकाला है वो कितना निकाला है? 1/3 एम्पियर निकाला है। ठीक है, अब I2 की वैल्यू मिल गई तो I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Substituting I2 इक्वल टू 1/3 एम्पियर इन इक्वेशन 2, तो मिल जाएगा आपको 3 इक्वल टू 2I1 प्लस 1/3, क्योंकि I2 की जगह पे 1/3 रख देंगे। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर से हमें I2 की वैल्यू मिल रही है ना, -1 -1, ठीक है, -3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको मिल जाएगा 3 इक्वल टू 6I1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 9 -1 इक्वल टू 6I1, यानी कि 8/6 इक्वल टू I1। तो I1 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3। I1 की वैल्यू कितनी मिली? 4/3 मिली। तो जब I1 और I2 मिल गया तो इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेंगे I, फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1/3 प्लस 4/3। तो यहाँ पर एलसीएम 3 ऊपर 5, I की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3 आ गई, 5/3 एम्पियर। यहाँ पर भी एम्पियर, यहाँ पर भी एम्पियर। सो दिस इज ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। केवीएल अप्लाई करो, केसीएल अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, उसको सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको भी नोट डाउन करो बेटा। एक और एग्जांपल कोशिश करता हूँ आपको बताने का, हिंट करूंगा, उसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा और आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब जो है हमारे पास अगला सर्किट है, कुछ इस तरीके का मैं बना देता हूँ आपके लिए। हाँ, गड़बड़ होगी। चलो, गड़बड़ नहीं हुआ, एक और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ही तो लग रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर चलो सपोज कर लेते हैं कि 2 ओम का है, 1 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर चलो 4 वोल्ट की बैटरी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम चीज़ें करेंगे बेटा। चलो सपोज कर लेते हैं, यहाँ से हमने I1 करंट निकाला और यहाँ से हमने I2 करंट निकाला। ठीक है, I1 करंट यहाँ से निकला, I2 करंट यहाँ से निकला। तो इसमें जाएगा I1, यहाँ आएगा I1, यहाँ से निकला I2, यहाँ पहुँचेगा I1 और I2 मिल करके चलो सपोज कर लेते हैं I करंट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ I करंट आएगा, यहाँ I करंट आएगा,
इसमें भी आई करंट आएगा। अब यहाँ से करंट, यहाँ पर आई करंट आया, यहाँ पर कौन सा करंट जाएगा, I2 जाएगा, यहाँ पर कौन सा करंट आएगा, I1 करंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर I1। ठीक, इतना हो गया। अभी क्या करते हैं बेटा, नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कर देते हैं A B C D E F। ठीक है, इतना नेमिंग करने के बाद क्या, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। चलो लूप नंबर 1 में करंट का रोटेशन मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ, एंड लूप नंबर 2 में भी करंट का सपोजन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद बेटा मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व आपको खुद करना होगा। इक्वेशन बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अप्लाइंग KCL एट जंक्शन बी। जंक्शन बी के ऊपर KCL अप्लाई कर दो। तो जंक्शन बी के ऊपर KCL अप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा, देखो I1 और I2 जंक्शन की तरफ जा रहा है, I1 प्लस I2 जंक्शन की तरफ जा रहा है, इक्वल होगा किसके, I के। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे बेटा, लूप नंबर 1 में KVL। तो अप्लाइंग KVL एट लूप नंबर 1। लूप 1 में KVL अप्लाई कर देते हैं। चलो आओ लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई करते हैं। तो लूप नंबर 1 में कौन कौन से वोल्टेज सोर्स है आपका, तो वोल्टेज को एक साथ पहले लिखते हैं ना। तो 6 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पर है और एक वोल्टेज है 4। अब एल्जेब्रिक सम लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्जेब्रिक सम लेते हैं बेटा। तो ध्यान रहे, तो 6 ले लिया, 4 ले लिया। अब साइन कन्वेंशन जरूरी है। अब देखो जरा सा, पहले वाले सेल में जो करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है मेरे लूप नंबर 1 के अकॉर्डिंग। लूप नंबर 1 के अकॉर्डिंग करंट कैसे जा रहा है, इस इधर जा रहा है। देखो एक्चुअल करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और मेरे सपोजिशन के अकॉर्डिंग भी करंट पहले वाले बैटरी में सेम जा रहा है। तो पहले तो 6 वोल्ट प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले सेल में करंट किधर से निकल रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, ऊपर जा रहा है ना। और मेरा जो यहाँ पर करंट का सपोजिशन है वो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि मेरे द्वारा जो करंट बैटरी 2 में जो जा रहा है वो नीचे जा रहा है, और यहाँ से जो करंट, ये जो सेल करंट निकाला है वो ऊपर जा रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, एक्चुअल में करंट ऐसे जा रहा है और मेरा सपोजिशन नीचे आ रहा है। तो इसको नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे। हो गया 6 - 4। क्लियर है, चलो इक्वल टू। अब क्या करते हैं, जितने रजिस्टेंसेज हैं उसके साथ करस्पॉन्डिंग करंट को ले लेते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 है, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 है। तो देखो 2 ओम के साथ कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। 1 ओम के साथ कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। और फिर यहाँ पर 1 के साथ फिर से क्या जा रहा है, I1 जा रहा है। ठीक, साइन क्या होगा, तो देखो 2 में ये वाला करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और मेरा सपोजिशन के अकॉर्डिंग करंट क्या जा रहा है, देखो यार ये ऐसे घूमेगा तो घूम के फिर ऊपर ही तो जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस में होगा। अच्छा, इधर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मेरे सपोजिशन के अकॉर्डिंग करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ये भी प्लस में होगा। अच्छा, इधर क्या करंट ऐसे जा रहा है और मेरे सपोजिशन के अकॉर्डिंग करंट क्या जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। ठीक, तो 2I1 प्लस I1 1I1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 2, तो 2 = 4I1। ओके, तो 2 = 4I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 1/2 एम्पियर। चलो अब क्या करते हैं, अप्लाइंग KVL एट लूप 2। लूप 2 के ऊपर अब KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL लूप 2 में अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज सोर्स क्या है लूप 2 में, केवल एक ही वोल्टेज सोर्स है। इसमें ना 2 आ रहा था, ये और ये आ रहा था, लेकिन इसमें तो कहाँ है, एक ही तो है। तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। रजिस्टेंस कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 1 है। 1 में करंट कौन सा जा रहा है, I जा रहा है। 2 में कौन सा करंट जा रहा है, I जा रहा है। और 1 में क्या जा रहा है, I जा रहा है। सब में I करंट जा रहा है। अब देख लो जरा सा रोटेशन देख लो, इसमें क्या जा रहा है, ये जो I करंट जा रहा है और मेरा सपोजिशन दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सब प्लस में हो जाएगा। तो I 4I, तो 4 = 4I। ठीक है, तो यानी कि हो गया I = 1 एम्पियर। और I की वैल्यू कितनी होती है, I1 प्लस I2 = 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो I2 = 1 - 1/2।
2, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 एम्पियर। तो देखो I2 1/2 एम्पियर, I1 1/2 एम्पियर और I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। सॉल्यूशन हो गया बेटा, दैट्स इट, सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान था ना, आसान था ना। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और केवीएल और केसीएल से रिलेटेड आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना। आपके बुक्स में, आपके एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ऑन कर रहा हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर को नोट डाउन करके आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बट हाँ, मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दास सर फिजिक्स को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्टडी। बाय बच्चों, गुड बाय।